जब से माँ की डेथ हुई तब से मेरा खुद का सगा भाई हर रोज एक नई साजिशें रचता है मुझे घर से निकालने के लिए। ये दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ कोई किसी का नहीं। अगर आपके जेब में पैसे नहीं तो अब आपके खुद के माँ बाप भी अपने नहीं। कहते हैं कि अगर जिंदगी से हार जाओ या जिंदगी में शाम हो जाए या फिर जिंदगी में थक गए हो तो घबराने की बात नहीं, घर को लौट आओ, घर तो है ना अपना। लेकिन आज का वो दौर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप थके हो, हार गए हो तो आपको घर वाले भी आपको घर से धक्के देकर निकाल देते हैं। दरअसल ये कुछ सवाल है लोगों के, कुछ लोगों ने अपने दिल की बातें कही है और कुछ लोगों ने सवाल किए हैं मुझसे। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उस पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, कुछ नहीं किया, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए और भर भर के किए। उन्हीं में से कुछ सवाल और कुछ लोगों के दिल की बातें मैंने अभी आपको बताई। और मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों ने मुझसे कुछ सवाल किए हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा सभी के सवालों के जवाब देने की। वैसे यार देखा जाए तो पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल है, बहुत तरह के सवाल है। ठीक है, और एक साथ सभी के सवालों का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो कुछ लोगों के मैं सवाल के जवाब जरूर दूंगा, जो बाकी रह जाएंगे तो प्लीज माफ कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप बाकी लोगों के सवालों का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो बिना वक्त को खराब करते हुए हम शुरू करते हैं। और वो पहला सवाल है, एक शुभांकर ऑफिशियल नाम से बंदा है, उसका यूट्यूब पे चैनल है, और उन्होंने मुझे एक सवाल किया है। वो ये है कि भैया आपके घर वाले आपके साथ ऐसा क्यों किए? यार आपका सवाल बिल्कुल सही है, और ये सवाल कई लोगों ने मुझसे पूछा है, और इसका जवाब क्या दूं यार? वैसे जवाब दूं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, कई घंटों की बन जाएगी, क्योंकि सारी चीजें फिर बतानी पड़ेंगी, अधूरी बातें तो नहीं बता सकता। फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। वो ये कि देखो, मेरे घरवाले का सिंपल सा फंडा है। वो ये है कि आप जिंदगी में कितने बुरे इंसान हो, आपके जिंदगी में कितनी बुरी आदतें हैं, आप जिंदगी में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मेरे घरवालों को उससे मतलब नहीं है। मेरे माँ बाप का सिंपल सा फंडा है, वो ये है, अगर आप अच्छे से पैसे कमा रहे हो तो घर में दो पैसे, नहीं कमा रहे हो आप, मेहनत कर रहे हो आप, ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दिन रात आप कोशिश में लगे हो कि मैं पैसे कमाऊं, कामयाब हूं, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिली, या मैं अपनी बात करूं, मुझे कामयाबी नहीं मिली, या मैंने ठीक ठाक पैसे नहीं कमा पाए, घर में नहीं दे पाया, तो सिंपल फंडा है, घर से निकलो, आप जाओ घर में नहीं रह सकते आप। अब दुनिया देखो, आप चाहे सड़कों पे भीख मांगो या भटको, या अच्छी जिंदगी गुजारो या बेकार जिंदगी गुजारो, कुछ भी करो, मेरे माँ को कोई मतलब नहीं उस चीज से। मेरे माँ का सिंपल फंडा है, कमा रहे हो तो घर में दो तो रहोगे, नहीं तो घर से निकलो। अब यार ये मेरे माँ का कहना सही है कि यार देना पड़ेगा, घर में तो यार पैसे देने पड़ेंगे ना, और बेटा जो होता है उनसे एक उम्मीदें होती है, और ये बहुत सी उम्मीदें होती है माँ बाप को, है ना। वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते अपने औलाद के पीछे, पता नहीं कितनी सारी मेहनतें करते, दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते, है ना। चाहे वो धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, क्या क्या नहीं करते। मेरे माँ बाप ने भी बहुत मेहनत की अपने बच्चों को पालने में, बिल्कुल तब तक जब तक हम छोटे थे, मैं अगर अपनी बात करूं तो। लेकिन माँ बाप उम्मीद तो करते हैं, पर यार वो ये भी देखेगा ना यार, मेरे माँ बाप ने ये नहीं देखा कि यार मैं इनसे उम्मीद तो कर रहा हूं कि मुझे कमा कर दे, पर यार आपने मेरे लिए कड़ा किया जब मैं बड़ा हुआ। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं किया। जब मैं छोटा था, मैं नहीं बताना चाहता सारी बातें, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ किया मेरे लिए जब मैं छोटा था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगता है, या मेरा ऐसा मानना है कि माँ की एक जिम्मेदारी बन जाती है अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए, उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन मेरे माँ बाप ने तो कुछ नहीं किया, बड़ा हो गया, बोला चल जा कमा कर ला कर दे, नहीं तो घर से निकल। तो ये फंडा है, और भी बहुत सी बातें हैं। तो फिलहाल आप लोग बताना कमेंट्स में, अगर इसके ऊपर बनानी है वीडियो तो बनाऊंगा। वैसे तो अपने घर की बातें तो कोई किसी से कहता नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा, मैं एक से क्या, मैं सभी से कहूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे इंसाफ चाहिए, है ना, इसलिए बिल्कुल भी नहीं कि मुझे इंसाफ दिला दो मेरे माँ बाप से, ना, बिल्कुल भी नहीं भाई, है ना। उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो मुझ पर जुल्म हुआ है, जो मेरे साथ किया गया है, वो मैं जरूर बताऊंगा आप सभी से। तो बताना आप लोग कमेंट्स में, अगर इसके ऊपर वीडियो बनानी है तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर जरूर बनाऊंगा मैं वीडियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है एक भाई का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उनके चैनल का नाम या उनका नाम। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें बताई है अपने घर के बारे में। उन्होंने बताया है कि मेरा एक भाई है जो मुझसे बड़ा है और हम साथ में रहते हैं,
कुछ साल पहले मेरी माँ का देहांत हो गया और उसके बाद से मेरा सगा भाई हर रोज एक नई कोशिशें करता है, एक नई साजिशें रचता है मुझे घर से निकालने के लिए। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे अब तक घर से नहीं निकाल पाया। और ये जानकर और ये देखकर बहुत दुख होता है कि वो भाई जो हम एक साथ पले बड़े, एक माँ के पेट से पैदा हुए, और वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। ओफ यार भाई, क्या कहूं मैं यार भाई, आपको कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं। ये साले भाई, ये बहनचोद समझते क्यों नहीं है यार? इनको हो क्या जाता है कि बड़े होने के बाद या इनकी शादी हो जाने के बाद या फिर इनको अच्छी खासी कामयाबी मिल जाने के बाद इसको हो क्या जाता है यार? साले एक माँ के पेट से पैदा हुए हुए, एक ही माँ का दूध पिया है, एक ही बर्तन में खाना खाया है, जूठा खाया है, एक दूसरे का छीन कर खाया है, मुंह से निकाल कर खाया है, एक ही कपड़े पहने हैं, एक दूसरे के कपड़े पहने, साथ में लड़ा है, उस लड़ाई में भी प्यार था, सब कुछ तो साथ में किया यार। चाहे वो बचपना हो, चाहे वो जवानी हो, एक उम्र आने के बाद कामयाबी मिल जाती है तो हम भाई को पहचानना छोड़ देते हैं, या शादी हो गई तो हम भाई को पहचानना भूल जाते हैं। कैसे हो आप लोग यार? मैं ये बात, मैं दुनिया के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, मैं उन सभी भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि अगर आप जिंदगी में सक्सेस हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो, अच्छे घर में रह रहे हो, एसी में सो रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छा खा पी रहे हो, और आपका भाई उसने दिन रात उतनी मेहनत की, यहां तक कि आपसे ज्यादा मेहनत की, और उसे कामयाबी नहीं मिली और वो गरीबी में जी रहा है, तो थूक है आपकी जिंदगी पर, आपके एसी पर, आपके मकान पर, आपके घर पर मूतता हूं मैं, कसम से कह रहा हूं। साले वो कुत्ते या सुअर के मूत के बराबर भी नहीं है। जिस इंसान का जमीर मर जाए ना, वो भी ऐसा नहीं कर सकता। खुद को शर्म आएगी यार, बहनचोद, खुद शर्म आएगी कि मैं अच्छे घर में रह रहा हूं, अच्छी गाड़ी से घर से बाहर निकल रहा हूं, अब मेरा भाई किराए की जिंदगी पे जिंदगी गुजार रहा है, या मेरा भाई वो साला गरीबी में जिंदगी गुजार रहा है। खुद को शर्म आएगी। अगर साले इंसानियत बची होगी ना तो शर्म आएगी, और जरूर आएगी। साला एक भाई मेरा गरीबी में जी रहा है, और मैं दुनिया में, जमाने में, मोहल्ले में कॉलर को यूं खड़ा करके दिखा रहा हूं कि देख मैं पैसे वाला हूं। अब शर्म करो बहन, जो जिंदगी, ऐसी जिंदगी, साले ऐसे पे तो थूकना भी पसंद न करे इंसान। मजा तो तब है कि मेरा भाई, उसने बहुत मेहनत की है पर उसे कामयाबी नहीं मिली, तो मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है, मेरा ये फर्ज बन जाता है कि मैं अपने उस भाई का हाथ पकड़ के उसको खड़ा करूं, कंधे से कंधे मिलाकर उसके साथ चलूं, और उसको बोलूं कि आ भाई, बता क्या मदद चाहिए, तू भी आगे बढ़, तू भी कामयाब हो। उसको कोई दूसरे रास्ते बताओ, नए रास्ते दिखाओ। हजारों ऐसे लोग देखे मैंने यार, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, गांव में, खानदान में, आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस में हजारों लोग देखे। एक भाई बहुत अमीर है, दूसरा भाई बहुत गरीब है। देखो, मैं गलत तब कहूंगा उस भाई को कि वो भाई जो गरीब है और वो साला नशेरी है, जुआरी है, अय्याशी है, या मेहनत करना नहीं जानता है, ठीक है, फिर उसको तो छोड़ दो आप उसके हाल पे। लेकिन जो मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है और आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, और उसे कामयाबी नहीं मिली, तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उसकी मदद करूं। अगर नहीं कर रहा हूं तो ये मेरे लिए शर्म की बात है, मुझे कोई हक नहीं है अपने समाज में, खानदान में, रिश्तेदारों में दिखाने की रुआब, गाड़ी, पैसा, कपड़े, घर। नहीं साले, थूकेंगे लोग ऐसी चीजों पर। क्या बोलूं मैं यार, क्या बोलूं मैं इन भाइयों से? मेरे खुद के भाई है यार, मैं बताया था पहली वीडियो में, मेरे खुद के भाई बहुत पैसे वाले थे, साला उनको तो शर्म नहीं है। मैं कसम खाकर कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, है ना, मैं ये चीज बोल रहा हूं ना, हकीकत बता रहा हूं, दिल की बात बोल रहा हूं, मैं कसम से कह रहा हूं। मेरी बीवी इस बात को अच्छे से जानती, मैं उससे इस बात को लेकर बात हमेशा जिक्र करता रहता हूं कि यार मुझे ऊपर वाले ने नहीं दिया है, अगर मुझे ऊपर वाला देना तो भाई कसम से करो, मैं रिश्तेदारों को भी देखूंगा कि अगर वो गरीब है या वो कामयाब मेहनत कर रहा और कामयाबी नहीं मिल रही है, तो मैं उस तक के लिए मैं सोचूंगा। पर साले तुम लोगों को हो क्या गया यार? कोई भाई को मारने में लगा हुआ है, कोई भाई को घर से निकालने की साजिश में लगा हुआ है,
कोई भाई को और नीचा दिखाने में लगा हुआ है, कोई भाई की दूसरे भाई की बुराई कर रहा है कहीं पर। कसम से कह रहा हूं, सच बता रहा हूं, मेरा भाई जब अमेरिका से आया था ना, वो 16 साल बाद आया था वो इंडिया, 2 साल हो गए उसे यहां से गए हुए। तो वो अपने रिश्तेदारों के पास गया था मिलने के लिए, जितने भी रिश्तेदार हैं सभी से वो मिला वो, ठीक है ना। ये चीज है, बहुत बुरा आदमी है वो, बहुत। मैं इसके ऊपर भी बनाऊंगा वीडियो में, अपने उस भाई के ऊपर। बहुत घटिया इंसान, इतना घटिया ना, कसम से क्या बताऊं। मतलब आप सुअर को गले लगाना पसंद करोगे आप, है ना, कीचड़ में लेटे हुए सुअर को, लेकिन आप उस इंसान को नहीं, अगर आप जान जाओगे कि वो क्या है। तो वो एक रिश्तेदार के पास गया था, मेरे मौसा के पास, जिसको आप खालू भी कह सकते हैं। तो उन्होंने मतलब वो पूछा, मेरे भाइयों ने अपनी खूब तारीफें की, है ना, हकीकत बताया जो उनके पास है, कि मेरा अमेरिका में कई सारा मकान है, बंगलो है, रेंट पे लगा हुआ है, मेरे खुद के होटल्स वगैरह है, कई एप्पल में, है ना, टेस्ला में, ये सब मेरा शेयर है, ये सब चीजें बताया उन्होंने। तो मेरे मौसा ने, मेरे खालू ने उनसे पता क्या सवाल किया कि अच्छा ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि आपने अपने भाइयों के लिए क्या किया है। समझ रहे हो आप? वो वहीं चुप हो गए, वो वहीं चुप हो गए। तो जो सही इंसान होगा ना भाई, वो आपसे ये सवाल करेगा कि यार आप तो इतने कामयाब हो यार, आपने जिंदगी में इतना कुछ अचीव किया, पर आपका भाई यार धक्के खा रहा है यार, आपने उनके लिए कुछ सोचा नहीं अभी तक। और मुझे ऐसा इंसान से जरूर पूछूं, मैं ये सवाल करूं, समझ गए क्या? चलो खैर, वैसे बहुत सी बातें हो जाएंगी यार, है ना। एक सवाल तो ये है कि एक सिस्टर है, उसने मुझसे कहा कि भाई यकीन नहीं होता कि यार सच में ऐसे भी माँ बाप होते हैं। हाँ यार सिस्टर, होते हैं ऐसे माँ बाप, मैंने भी नहीं देखा था, ना सुना था, अपने रिश्तेदारों में, खानदानों में, या समाज में, या पड़ोस में, कहीं भी नहीं देखा था। पहली बार हो रहा है ऐसा, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं। मेरे माँ बाप बहुत जालिम आदमी है भाई, बहुत जालिम आदमी है। मैं बनाऊंगा डिटेल में इसके ऊपर वीडियो में, बताऊंगा आप सभी को, बहुत जालिम आदमी है। खैर चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग देखो, मेरी वीडियो को सपोर्ट करना और लाइक करना, शेयर भी कर देना यार, सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करना, है ना। और बताना मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट जरूर करना, है ना। मिलते हैं फिर जल्दी अगली वीडियो में।